अरे रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए हर वीडियो में लज्जत और एंटरटेनमेंट मत तलाश कीजिए। बहुत सारे वीडियो बहुत काम के भी होते हैं, जैसे कि ये आज का वीडियो। अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो आप सेव कर लीजिए और आगे 3 लोगों को शेयर कर दीजिए, और जब भी आपको वक्त मिले तो आज का वीडियो आप जरूर देखिए। आपको बहुत काम की बातें आज सुनने को मिलने वाली है, ठीक है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा ये वीडियो और आज का ये पैगाम आज के जमाने की बेटियों की माओ के नाम है। फिर मैं आखिर में बेटों की माओ से भी बात करूंगा, लेकिन पहले बेटियों की माओ से। देखो माँ जी, अपनी बेटियों को आप जैसा चाहे आप उनको पढ़ाए, जहां तक चाहे पढ़ाए, उन्हें मॉडर्न तालीम दिलवाए, मगर तरबियत की जूती उनके पांव में आप जरूर पहनाए रखें। और साथ साथ सबसे अहम बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी बेटियों को घर के काम जरूर सिखाएं। उन्हें सर चढ़ाकर आप नाकारा और निकम्मा मत बनने दें। आप बेटियों से मोहब्बत करें, बेटियों के एहसासात का ख्याल करें, उनको अच्छाई बुराई में फर्क सिखाकर जरूरत के मुताबिक आप आजादी भी दें, मगर साथ ही साथ उन्हें याद दिलाती रहे कि उनके हाथों में आपकी इज्जत है, पूरे खानदान की इज्जत है। अपनी बेटियों को नौकरानियों की आदत न डाले, उसे छोटी उम्र से ही घरेलू कामों में, घरेलू सरगर्मियों में आप शामिल करें, ताकि उन्हें बड़े होकर ये घर के काम और ससुराल जाकर ये घरेलू काम जुल्म न लगे। अपनी बेटियों को काम का न काज का और दुश्मन अनाज का मत बनाइए। जिस तरह एक मर्द जो कमाने से जी चुराए और अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी ना उठाए, उसे लोग क्या कहते हैं? आम जबान में उसे हडहरामी कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह वो औरत जो घर के कामों से जी चुराए, जिसे घर संभालना ना आए, उसको भी उस निकम्मे मर्द की तरह हडहरामी ही कहा जाता है। बेटियों की शादी से पहले उनके मुंह में लगी चुसनी या निप्पल आप जरूर छुड़ा दें। माफ करना, मैं सख्त जुमले इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आज जिस तरीके से और जिस मिकदार में तलाकें हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। देखिए, ससुराल वाले आपकी बेटी को बहू बनाने आएंगे, गोद लेने नहीं। कम से कम अपनी बेटी को इतना काम जरूर सिखाकर भेजे कि लड़की वहां यानी ससुराल में ये सब काम देखकर उसको हैरानी ना हो, उसको ताज्जुब ना हो कि अच्छा घर में ये सब भी होता है। अपनी बेटियों को एक मुकम्मल जिम्मेदार औरत बनाइए और उन्हें बताइए कि हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि तमाम जन्नत की औरतों की सरदार है, वो भी अपने घरेलू काम खुद किया करती थी। इसलिए घर के काम करने में तुम्हें कोई जिल्लत महसूस नहीं होनी चाहिए। हाँ, बहुत सख्त जरूरत है, बीमारी है, दुख है, तो उस वक्त मुलाजिमों से और नौकरों की मदद ली जा सकती है, मगर खुद को उनका आदी बना लेना काहिली और सुस्ती के सिवा कुछ भी नहीं है। माँ जी, आपकी बेटी की गोद में आपकी और उसके नसीब में लिखे मर्द की पूरी नस्ल परवान चढ़ेगी। एक निखट्टू औरत पूरी नस्ल को निकम्मा बनाने की ताकत रखती है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई सुलझे हुए और पढ़े लिखे खानदान मौजूद है, जिनके घर के माहौल और नस्ल को एक निकम्मी औरत ने तबाह करके रख दिया। इसलिए अल्लाह के लिए खुदारा अपनी बेटियों को नाकारा और निकम्मा हरगिज न बन। आइए अब आते हैं बेटों के माँ बाप की तरफ। मैं ये कहना चाहता हूं बेटों के माँ बाप से, उनके वालिदैन से, उनके सरपरस्तों से, कि अपने बेटों को पूरा मर्द बनाए, अधूरा नहीं। अपने बेटों को नाजुक वाला नन्ना मुन्ना राजा मत बनाइए, उन्हें रफ एंड टफ बनाइए। दुनिया को देखे, जमाने को देखे, हालात को देखे। आपके बेटों ने आगे जाकर एक पूरी नस्ल की रिहाइश, नान नफके और परवरिश का इंतजाम करना है। एक लड़की जो आपके बेटे के निकाह में होगी, उसके सर का ताज और छाव बनना है, आपके बुढ़ापे का आपका सहारा बनना है। बेजा लाड़ प्यार और पैम्पर्ड लड़के निकम्मे और निखट्टू हो जाते हैं। ना अच्छे शौहर, ना अच्छे बाप साबित होते हैं, ना अच्छे बेटे साबित होते हैं। ऐसे मर्द
छछूंदर की तरह दुब के बैठे रहते हैं, उनसे जिम्मेदारियां संभाली नहीं जाती। माएं जब अपने बेटों को बेजा लाड़ प्यार और लापरवाही से बिगाड़ देती है तो कहती कि उनकी शादी कर दो, ये खुद सही हो जाएगा। नहीं माँ जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। आपका बेटा तो सही नहीं होगा, लेकिन दूसरे की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिसको जैसी तरबियत मिलती है वो वैसा ही रहता है। हजारों नहीं लाखों लड़कियां शादी के बाद एक बच्चा पैदा करके या 6 महीने साल के बाद माँ बाप के घर आकर बैठ जाती है, क्योंकि शौहर निकम्मा है, उससे खर्च पूरा नहीं होता, या नशा करके कहीं पड़ा रहता है, या तो फिर 2-3 बच्चे जब हो जाते हैं तो सिर्फ वो औरत बच्चों को बाप का नाम देने के खातिर खुद ही छोटा मोटा कोई जॉब करके उस निकम्मे मुस्टंडे के साथ रहकर उसका भी खर्च उठाती है, बच्चों का भी खर्च उठाती है, और अपने आप को भी पालती है, और उस शौहर को भी पालती है, और बच्चों को भी पालती है। ऐसे कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं ऐसे भी कई कम ज़र्फ शौहर है जो कुछ न करके सिर्फ अपनी बीवी की कमाई हड़प लेते हैं, बीवी के टुकड़ों पर पलते हैं, बल्कि साथ साथ अपने घरवालों का खर्चा भी बीवी से उठवाते हैं। याद रखिए, हद से ज्यादा लाड़ इंसान को ज़हनी तौर पर कमजोर कर देता है। हर वक्त लाड़ उठवाने की आदत मत लगाइए, उससे कभी भी जहन दिमाग मैच्योर नहीं हो पाता। ऐसे लड़के शादी के बाद या तो मां की गोद से उतरने को ही तैयार नहीं होते, उन्हें मां के सामने बीवी की तरफ देखना भी गुनाह कबीरा लगता है, या फिर अगर बीवी चापलूसी करने वाली होशियार मिल जाए तो फिर उसके बहकावे में आकर माँ बाप को बुरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अपने बेटों को सख्त जान और जिम्मेदारी उठाने वाला बनाइए। उन्हें शादी से पहले अपनी गोद से उतार कर जमाने के हवाले कीजिए, जमाने की हवा उनको लगने दीजिए, ताकि जमाने के सर्द और गर्म और जिंदगी के उतार चढ़ाव से वो कुछ सीख सके, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज आ सके, नाकारा और कारामद में वो फर्क करना सीखें। और आखिर में एक नसीहत के तौर पर मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं कि लड़कों को तकरीबन 14 साल की उम्र से ही घर के अहम फैसलों में आप शामिल करना शुरू करें, उनसे राय लें, उनकी राय को मुस्बत और पॉजिटिव सिंक देकर अहमियत दें। उन पर घर से बाहर के छोटे मोटे कामों का बोझ जरूर डालें, घर में अपने पन्नू से बांधकर उनकी मर्दाना सलाहियतों को फफूंदी लगने न दे। याद रखें, एक निकम्मा मर्द कई अफराद की जिंदगियों को तबाह कर देता है। अपने बेटों को पूरा मर्द बनाए, अधूरा नहीं। मेरी पूरी वीडियो का खुलासा यह है कि बेटा हो या बेटी, उनकी तबीयत हो मिजाज में सुस्ती, कायली और निकम्मेपन को जमने न दे। उन्हें कारआमद बनाइए, इन्हें काम का बनाइए, क्योंकि नाकारा और बेकार चीजों की जगह घर नहीं कबाड़ खाना होती है। और अपने प्यारे बेटों और बेटियों को कबाड़ बनने मत दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो से आप सबको एक अच्छा सबक मिला होगा और आप उस पर अमल करने की भी नीयत आपने कर ली होगी। नहीं की है तो अब कर लीजिए।